अब तक हमने भूतकाल का प्रथम पुरुष एकवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष एकवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष एकवचन तथा बहुवचन का अभ्यास किया और वाक्यों का वाचन किया। अब हम भूतकाल का रूप कैसे होते हैं उसका वाचन हम करेंगे। भूतकाल परस्मैपदी पठ धातु का अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठत अर्थात पढ़ा, उसने पढ़ा, अपठताम उन दोनों ने पढ़ा, अपठन उन सब ने पढ़ा, अपठः तुमने पढ़ा, अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा, अपठत तुम सब ने पढ़ा, अपठम मैंने पढ़ा, अपठाव हम दोनों ने पढ़ा, अपठाम हम सब ने पढ़ा। इसी प्रकार आत्मनेपदी धातु का भी हम रूप पढ़ेंगे। भूतकाल आत्मनेपदी धातु वंद धातु का रूप वाचन करेंगे। अवंदत, अवंदेताम, अवंदंत, अवंदथाः, अवंदेथाम, अवंदध्वम, अवंदे, अवंदावहि, अवंदामहि अर्थात अवंदत उसने वंदन किया, अवंदेताम उन दोनों ने वंदन किया, अवंदंत उन सब ने वंदन किया, अवंदथाः तुमने वंदन किया, अवंदेथाम तुम दोनों ने वंदन किया, अवंदध्वम तुम सब ने वंदन किया, अवंदे मैंने वंदन किया, अवंदावहि हम दोनों ने वंदन किया, अवंदामहि हम सब ने वंदन किया। इन दोनों अर्थात परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी धातु का भूतकाल का हम कंठस्थीकरण अवश्य करेंगे। यह पाठ के अंत में पुस्तक में दिया गया है। अब हम कुछ ध्यान देने लायक अंशों के बारे में जानेंगे। देखिए, यह एक वाक्य है, बालकः पाठं पठति। यहाँ पर बालकः पाठं पठति, यहाँ पर क्रिया कौन सी क्रिया हो रही है? पठति, पढ़ने की क्रिया हो रही है। जो क्रिया को सूचित करता है उसे हम क्रियापद कहते हैं। इसलिए इस वाक्य में क्रियापद पठति हुआ। तो यहाँ क्रिया संपन्न करने वाला कौन है? अवश्य बालक। क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता होता है। क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता, जो कर्ता को बतलाता है उस पद को कर्तृपद कहते हैं। हमने इस वाक्य में बालक कर्तृपद, पठति क्रियापद इस विषय को जाना। तो बालक और पठति, तो यहाँ पाठम भी एक शब्द है, पद है। ये क्या है? तो हमारे मन में प्रश्न उठता है। अब देखिए, बालक पढ़ने की क्रिया कर रहा है, बालक हो गया कर्ता, पठति क्रिया। अब किस चीज़ को उद्देश्य करके वो पढ़ने की क्रिया कर रहा है? अवश्य पाठ को, अर्थात बालक, बालकः पाठ को पढ़ रहा है, बालकः पाठम पठति। ये पाठम फिर क्या है ये? अब देखिए, पठति क्रियापद पर हम प्रश्न पूछें, बालकः किम पठति, बालकः कम पठति अथवा बालकः काम पठति, मतलब पढ़ने के क्रिया को उद्देश्य करके कम, काम या किम अर्थात
द्वितीय विभक्ति अंत वाला हम प्रश्न अगर पूछें तो उसके उत्तर के रूप में हमें पाठम शब्द या पद प्राप्त होता है। इस प्रकार क्रियापद को उद्देश्य करके जो किया हुआ प्रश्न कम, काम या किम, इसे जो उत्तर के रूप में प्राप्त हुआ तो इसे कर्म पद कहते हैं। पठति, कम पठति, पाठम पठति, इसलिए पाठम पद कर्म पद हुआ। तो संस्कृत में अवश्य जब क्रियापद पर कम, काम या किम प्रश्न पूछकर जो उत्तर के रूप में प्राप्त होता है वह होता है कर्म पद। कर्म पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात जो कर्ता को सूचित कर रहा है, अर्थात कर्तारम यत् सूचयति तत् कर्तृपदम, जो क्रिया को सूचित कर रहा है, अर्थात क्रिया सूचकम पदम क्रियापदम। उसी प्रकार कर्म को जो सूचित कर रहा है, कर्मणम सूचयति इति कर्मपदम। इस प्रकार हम संस्कृत में बोलते हैं, अर्थात जो पद कर्ता को सूचित करता है, अर्थात कर्तृसूचकम पदम कर्तृपदम। जो क्रिया को सूचित करता है वह अर्थात क्रियासूचकम पदम क्रियापदम। उसी प्रकार कर्म को सूचित करने वाला कर्म यत् सूचयति तत् कर्मपदम भवति। हमें यहाँ पर और एक विषय पर ध्यान देना होगा, जैसे पठति क्रियापद के ऊपर हमने कम, काम और किम अर्थात द्वितीय विभक्ति अंत का हमने प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछे जाने पर हमें इस प्रकार का उत्तर मिल सकते हैं। पठति, कम पठति, उत्तर के रूप में पाठम पठति। पठति, काम पठति, कविताम पठति। पठति, किम पठति, पुस्तकम पठति। इन तीनों प्रश्न पर हमें उत्तर मिल सकता है। जिस क्रियापद पर हम प्रश्न पूछे या क्रियापद को उद्देश्य करके प्रश्न पूछे, उत्तर जो प्राप्त होता है, उत्तर के रूप में जो प्राप्त होता है वह होता है कर्म। इसलिए जिस क्रियापद के ऊपर प्रश्न पूछ करके उत्तर प्राप्त किया जा सके उसे सकर्मक क्रियापद कहते हैं। सकर्मक अर्थात कर्म सहित, मतलब कर्म आ सकता है, सकर्मक क्रियाएं। तो हम अभी जो वाक्य हमने देखा था, बालकः पाठं पठति, उसमें बालकः कम पठति, बालकः पाठं पठति। पाठं शब्द उसमें कर्म था, इसलिए पठति सकर्मक क्रियापद है। उसी प्रकार हम और कुछ क्रियापदों को, सकर्मक क्रियापदों को अभी देखेंगे। सकर्मक क्रियापद पठति के जैसे यच्छति, खादति, पश्यति, लिखति, वदति, जानाति, पिबति, ऐसे और भी कई सारे क्रियापद होते हैं। इस वाक्य को देखिए, बालकः अटति अर्थात बालक घूमता है। इस वाक्य में जो अटति क्रियापद है घूमने का, इस पर अगर हम प्रश्न पूछें कम, काम, किम, बालक घूमता है, किसको घूमता है, इसका उत्तर हम नहीं प्राप्त कर सकेंगे। काम नहीं, किम नहीं, अर्थात अटति इस क्रियापद पर इन प्रश्नों से हमें उत्तर नहीं मिल सकता, इसलिए यहाँ पर कर्मपद नहीं आएगा, अर्थात यह अकर्मक क्रियापद है। कर्म के बिना प्रयोग होने वाले क्रियापद, अकर्मक क्रियापद। अन्य क्रियापद इसी प्रकार के अकर्मक क्रियापद कुछ इस प्रकार है: भ्रमति, विकसति, भवति, हसति, अस्ति, तिष्ठति, पतति, रोदिति, उपविशति, उत्तिष्ठति। इन सभी क्रियापदों में हम अगर प्रश्न पूछें तो उसका उत्तर हमें
नहीं मिल सकता, इसलिए ये अकर्मक क्रियापद कहते हैं। तो यहाँ पर हमें सकर्मक अकर्मक क्रियापदों के बारे में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगले वाच्य व्यवस्था इसी पर आधारित है। हम वाच्य व्यवस्था को अग्रिम पाठों में पढ़ेंगे।